नमस्कार दोस्तों, द टेक्नोलॉजिया में आपका स्वागत है। अभी सोचा है कि ये जो समय है, क्या ये सच में है या ये बस हमारे दिमाग की बनाई हुई कोई चीज़ है? आज हम इसी कमाल के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा दिमाग, हमारा मन समय को महसूस कैसे करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? कि जब दोस्तों के साथ होते हैं, मजा आ रहा होता है तो पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया, और वहीं अगर किसी बोरिंग सी क्लास में बैठे हों तो एक एक मिनट काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक मिनट एक घंटे के बराबर है। क्यों होता है ऐसा? इसकी सीधी सी वजह ये है कि समय को हम कैसे महसूस करते हैं। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव, मतलब एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये असल में हमारे अपने मन की, हमारी चेतना की एक बनावट है। तो अगर हमें समय की इस पहेली को सुलझाना है तो पहले हमें उस टूल को, उस औजार को समझना पड़ेगा जो इसे महसूस करता है, और वो है हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर कॉन्शियस होने का, जागरूक होने का मतलब क्या होता है। अगर साइंस की भाषा में समझें तो चेतना या कॉन्शियसनेस वो स्टेट है जिसमें हमें पता होता है कि हम हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है। मतलब ये जो सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने का हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, बस वही चेतना है। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब ये जानना कि मैं हूँ। दूसरा है अपने आसपास की जागरूकता, मतलब मैं यहाँ हूँ। और तीसरा, सबसे जरूरी, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी दुनिया को देखने का वो खास नजरिया जो सिर्फ हमारा अपना है और किसी का नहीं। ठीक है, तो अब हमें कॉन्शियसनेस का एक बेसिक आइडिया तो हो गया है। तो अब इसके सबसे मिस्टीरियस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारे दिमाग की अपनी इंटरनल क्लॉक। जी हाँ, एक घड़ी जो हमारे अंदर ही है। देखते हैं कि ये घड़ी गुजरते हुए पलों को नापती कैसे है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? हमारा दिमाग सिर्फ चुपचाप बैठकर समय को देखता नहीं है, जैसे हम दीवार पर लगी घड़ी को देखते हैं। नहीं, ये तो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। एक तरह से कहें तो ये हमारे समय का आर्किटेक्ट है, ये उसे बनाता है। और ये जो हमारी अंदर की घड़ी है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कभी सोचा है डर लगने पे सब कुछ स्लो मोशन में क्यों लगता है, या खुशी में घंटे मिनटों की तरह कैसे बीत जाते हैं। हमारा ध्यान जब हम किसी काम में एकदम खो जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। कोई नया एक्सपीरियंस हो या फिर यादें कैसे बन रही हैं, ये सारी चीजें मिलकर हमारी इस घड़ी को कभी तेज तो कभी धीमा करती रहती हैं। अच्छा, अब उन पलों की बात करते हैं जब ये समय हमें धोखा देता हुआ सा लगता है। ये हमारे दिमाग के वो कमाल के टेम्पोरल ग्लिचेस हैं जो हमें एक बार को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जो हो रहा है वो सच भी है या नहीं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारे सपने हैं। जब हम जागे होते हैं तो समय एकदम सीधा सीधा चलता है ना, एक के बाद एक। लेकिन सपनों में, वहाँ तो समय का कोई नियम ही नहीं, वो एकदम फ्लेक्सिबल और बिखरा हुआ सा होता है। कभी कभी तो मिनटों के सपने में सालों की कहानी जी लेते हैं हम। मतलब ये होता कैसे है? और फिर वो चीज आती है जिसे देजा वू कहते हैं। हुआ है ना कभी वो अजीब सी फीलिंग कि अरे ये जो हो रहा है ये तो पहले भी हो चुका है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये हमारे दिमाग के मेमोरी सिस्टम में आया एक छोटा सा पल भर का ग्लिच है। इसकी एक थियरी है, मेमोरी मिसमैच थियरी। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग में यादों के लिए अलग अलग फोल्डर हैं। अब मान लीजिए कोई एकदम नई याद, कोई नया एक्सपीरियंस गलती से पुरानी यादों वाले फोल्डर में चला गया, तो बस दिमाग एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि ये तो पहले भी हो चुका है, जबकि वो होता पहली बारी है। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, पास्ट और फ्यूचर का खेल। ये बहुत दिलचस्प है कि हमारी पुरानी यादें हमारे आने वाले कल के बारे में हमारी सोच को कैसे शक्ल देती हैं। ये प्रोसेस वाकई कमाल का है। देखिए होता क्या है, हमारा दिमाग सबसे पहले अपनी पुरानी यादों के खजाने में जाता है, फिर वो इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल करके उन यादों के टुकड़ों को एक नए तरीके से जोड़ता है, और बस इसी से वो भविष्य का एक अंदाजा, एक तरह की तस्वीर बना लेता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है।
कुछ साइंटिफिक थ्योरीज तो ये तक कहती हैं कि दिमाग की फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की ये ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है कि कभी-कभी ये सच में महसूस कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि हम इसे कोई जादू या छठी इंद्रिय समझें, एक बात साफ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के पैटर्न्स को पहचानने की एक ज़बरदस्त स्किल है। अपने अनगिनत पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर दिमाग कभी-कभी अगला कदम इतनी सटीकता से भांप लेता है कि हमें हैरानी होती है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या हमारा मन सिर्फ गुजरते हुए समय को महसूस कर रहा है, या फिर ये समय की हमारी हकीकत को बनाने में एक एक्टिव रोल निभा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना तो बनता है। उम्मीद है आज का ये सफर पसंद आया होगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया के ऐसे ही और भी राज खोलने के लिए द टेक्नोलॉजिया के साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सवाल के साथ कि आखिर ये कैसे काम करता है।